नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में एक कविता कहकर बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। बिहार में जाति की जंग शुरू हो गई। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक कविता के जरिए ठाकुर यानी राजपूतों को लेकर बयान दिया। इसके बाद तो उनकी ही पार्टी आरजेडी के राजपूत विधायक चेतन आनंद हत्थे से उखड़ गए। बीजेपी के राजपूत विधायक तो बयान से इतना खफा हुए कि मारपीट तक की बात करने लगे। बात अब राजपूतों की सियासी ताकत पर आ गई है और सभी दल इस पर प्रतिक्रिया देकर सियासी माहौल को गर्म कर रहे हैं। जाति की राजनीति करने वाली आरजेडी में अब जाति पर जंग शुरू हो गई है। महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग अब जाति पर संग्राम की वजह बन गई है और इस आग में आरजेडी का कुनबा झुलस रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा का अपने ही घर में विरोध हो रहा है। मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते हुए सदन में राजपूत समाज पर ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि अब आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आनंद मोहन के बेटे और शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा को खूब कोसा। चेतन आनंद ने कहा कि इतिहास में सबसे अधिक बलिदान राजपूत समाज ने ही दिया है और अब मनोज झा कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। मैं कहता हूं कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो जो पूरे देश को संचालित कर रहा है। वहीं बीजेपी भी इस विवाद में आरजेडी पर हमलावर है। विधायक और पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू तो इस कदर नाराज हुए कि मारपीट तक की बात करने लगे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के दूसरे नेता भी आरजेडी को सवर्ण विरोधी बताकर हमला कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का बयान काफी हम समझते हैं कि दुखद बयान है और मनोज झा जी कौन सा काम करके राज्यसभा पहुंचे हैं ये सबों को पता है। मनोज झा जी करके राज्यसभा पहुंचे हैं और उनको इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा कि इस तरह का अनाप शनाप बयान दे रहे। अगर ठाकुर है तो ये देश बचा हुआ है, अगर देश हमारा हिंदुस्तान आजाद है तो ये ठाकुरों की वजह से है, नहीं तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान हो जाता। और ठाकुर है तो हमारा पूरा देश सुरक्षित है और ठाकुरों को इस तरह टारगेट करना ये काफी दुखद है। आप उसके जगह कविता सुना रहे, कह रहे अंदर के ठाकुर, आप अंदर के रावण को मारो ना, आप ठाकुर को क्यों मार रहे हो? राजद के राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा ने जिस तरह से ठाकुरों के विरुद्ध में कविता पढ़ी है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उनको पता नहीं है कि श्री राम के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज को इस तरह से गाली देना, अगर भारत के इतिहास से ठाकुरों का नाम हटा दिया जाए तो यह देश इतिहास विहीन हो जाएगा। वहीं आरएलजेडी प्रवक्ता माधव आनंद ने भी इस विवाद में आरजेडी सांसद मनोज झा पर निशाना साधा है। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर सदन में अपनी बात रखते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा था कि इस बिल को दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। आखिरी में उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़कर अपने अंदर के ठाकुरों को मारने का आह्वान किया था। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा के इसी बयान पर अब आरजेडी में जातीय जंग छिड़ गई है। पार्टी के अंदर ही राजपूत और ब्राह्मण की सियासत शुरू हो गई है जो अब पार्टी से आगे निकल गई है। दूसरे दलों के राजपूत नेता भी मनोज झा को लानत भेज रहे हैं, आरजेडी को राजपूत विरोधी बता रहे हैं। दरअसल
बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों को नाकार पाना लगभग हर राजनीतिक पार्टी के लिए मुश्किल रहा है। यही वजह है कि हर बार चुनाव में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से जातियों का राजनीतिक समीकरण बिठाती रही है। अब हालिया घटनाक्रम में राजपूत समाज निशाने पर है और निशाना बनाने वाला ब्राह्मण समाज से है। बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है। बिहार के करीब 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र में राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीत कर आए हैं, 12 ब्राह्मण विधायक जीते हैं। इस आंकड़े से बिहार की राजनीति में राजपूतों का दबदबा साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि आरजेडी ने रामचंद्र पूर्वे की जगह राजपूत समाज से आने वाले जगदानंद सिंह को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 राजपूतों को टिकट दिया था। अति पिछड़ा वोट बैंक पर नजर रखने वाली जदयू भी इसमें पीछे नहीं दिखती। राजपूत समाज से आने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह को लंबे समय से जदयू ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा था। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल में बंद राजपूत नेता आनंद मोहन को जेल से निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। साफ है कि जदयू भी राजपूतों का वोट पाने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। ऐसे में राजपूतों को लेकर शुरू हुए विवाद में हर कोई अपनी राजनीति तलाश रहा है। हो भी क्यों नहीं, आखिर 2024 का चुनाव नजदीक जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण कितना फिट किसको बैठाना है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जानती हैं और उसी कड़ी में ये कदम भी बढ़ाया जा रहा है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और कुल मिलाकर कोशिश ये कि जातिगत आधार पर अपनी गोटियों को फिट किया जा सके। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मनोज झा के इस बयान के क्या मायने निकाले और साथ ही साथ उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया फिलहाल आरजेडी की ही तरफ से निकल के सामने आई है। चेतन आनंद ने जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अब क्या ये कहा जाए कि आरजेडी क्या ठाकुरों के विरोधी है या फिर इस तरह का बयान क्या सोच समझकर दिया गया और इसके मायने क्या है, समझने की आज हम तफसील से चर्चा करेंगे इस पर और जानेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका आपसे परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। आजाद गांधी जी इस वक्त हमारे साथ है, महासचिव है आरजेडी के, आपका बहुत स्वागत है आजाद जी। और प्रोफेसर के त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू के। त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आजाद गांधी जी आपके साथ करते हैं सर, क्योंकि मसला तो आपकी ही पार्टी का है, आपकी ही पार्टी कुछ कह देती है फिर उसके ही खिलाफ दूसरे नेता उतर जाते हैं। ये क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है आरजेडी में और क्या वाकई ठाकुरों के विरोधी है क्या आरजेडी? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आरजेडी सबसे ज्यादा सपोर्ट राजपूत समाज को करती है, आज आप इसका परिणाम आप ही ने अभी बताया कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष 2 टर्म से दूसरा टर्म होने जा रहा है, आदरणीय डॉक्टर जगदानंद सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और पूरा ऑफिस पूरा बिहार का प्रभार जगदानंद सिंह जी के पास है। हमने उनके लड़के को भी मंत्री बनाया, वो स्वयं रिजाइन दिए, हमने नहीं कहा कि आप रिजाइन दे दीजिए। हम जहां तक होता, हम सुनील सिंह ऐसे आदमी को बिस्कोमान का भी चेयरमैन बनाया, हमने विधान पार्षद भी बनाया। जहां जहां सब कुछ किया सर, आपने इतने स्पष्टीकरण देने की नौबत क्यों आ रही है कि हम थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो आपकी ही पार्टी के नेता मांग रहे हैं। हम देखिए, ये बहुत सा जो मैटर है जहाँ ये व्यक्तिगत बातें हो जाती है, पार्टीगत बातें नहीं होती है। जो चेतन आनंद जी का जो बयान है और जो मनोज झा जी का बयान है, कहने के तात्पर्य में लोगों के सोच में कमी आ रही है कि उनका क्या कहने का अर्थ था। कहने का अर्थ ये नहीं था कि वो ठाकुर विरोधी हैं, वो स्वयं ठाकुर के समर्थक हैं, दिन रात ठाकुर के बीच में रहते हैं, आगे ठाकुर और पीछे ठाकुर वो हैं। नहीं तो उन्होंने कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, इसके क्या मायने निकाले? ब्राह्मण जो है वो आगे पीछे ठाकुर लिखता है और राजपूत आगे ठाकुर लिखता है।
हम लोग राजपूत समाज का देश के प्रति जो एक इतिहास रहा है, चाहे आजादी की बात हो, चाहे संघर्ष की बात हो और देश को बचाने की बात हो, उसकी अहम भूमिका ठाकुर को अलावा अन्य जातियों की रही है, तो इन्हें की सिर्फ ठाकुरों की रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि हम लोग को आरजेडी में कोई ऐसा आपसी विवाद नहीं है। हम आरजेडी वाले लोग एक हैं। हम ठाकुर यानी राजपूत समाज को अपना भाई समझते हैं। सर, ये तमाम चीजें अगर बाहर निकल के सामने आई, ये वीडियो वायरल किया गया और ये कहा गया कि मनोज झा को कोसा गया और ये कहा कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारे पहले, उसके बाद अंदर के ठाकुर को मारने की बात, ये क्यों ये नौबत आ रही है? आरजेडी के अंदर क्या कम्युनिकेशन नेताओं के अंदर गैप है या फिर क्या दिक्कत है कि ये तमाम चीजें बाहर निकल के सामने आई? घर का मसला था, घर में निपटा लेते। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनोज झा जी ने जो राज्यसभा के अंदर जो अपनी बातें रखी, एक मुहावरे के स्वरूप में रखी, ये नहीं कि क्षत्रिय समाज के बीच में रखी। भीतर अंदर की आत्मा में ठाकुर को मार देना है, एक मुहावरा है। अब मुहावरा को लोग अर्थ दूसरा लगा ले तो हमको नहीं लगता है उचित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इसको आग को जो है आग लगाना चाहती है। वो जो है उसका जनाधार बिहार में और संपूर्ण देश में समाप्त हो गया है। वो चाहती है कि कौन ऐसा बयान दे, किससे लड़वा दे, किससे झगड़ा करवा दे कि आपस में लोग लड़ जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2024 में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अनवरत आंदोलन जारी रहेगा, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में। इतना मान के चलिए कि हम लोगों को जो लड़ाना चाहता है राजपूत समाज से, हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं है। क्यों लड़ाने की कोशिश महेश जी कर रहे हैं आप लोग? ये तो सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि लड़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से की जा रही है, जबकि लड़ने वाले हम लोग नहीं है। राजपूत हमारा वोट बैंक है और हमें ही हमारे पास ही रहेगा, कहीं छिटक के जाने वाला नहीं है। कह रहे मौका आप लोग देखते रहते हैं, जैसे ही मौका मिलता है चौका मारने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बात तो इन लोगों को खुद समझनी चाहिए कि एक सांसद एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है और इस देश का संविधान भी कहीं नहीं कहता है कि एक सांसद इस तरह से एक जाति का कहीं संबोधन करते हुए अपनी बात को रखे। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने भी इस तरह से ब्राह्मण ठाकुर करते हुए कोई कभी बात नहीं रखी है। आप राजनीतिक मुद्दा उठाते हैं वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा उठाने का ये जो तौर तरीका अख्तियार किया गया है, ये बिल्कुल मतलब मैं समझता हूँ कि इनके पार्टी के लोग भी अगर कुछ बात कह रहे हैं और उसकी कहीं आलोचना हो रही है और उसका निंदा हो रहा है तो स्वाभाविक है आप किसी राजपूत जाति का नाम लेकर और उसको बदनाम करने की कि भाई वही एक उसको आपने ये बना दिया। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी किया हुआ है। मैं आपको बताऊं इसमें इंटरेस्टिंग बात कि कई पिक्चरों में ठाकुरों को लेकर पिक्चरें बनाई जाती थी और उसको खलनायक के रूप में शो किया जाता था। उसके ऊपर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा चर्चा हुई और ये हुआ कि नहीं, अब इस तरह से हम नहीं करेंगे, एक जाति को बदनाम करने की हम कोशिश नहीं करेंगे। तो ये तो सर्वथा एक जाति को बदनाम करने की कोशिश है ना, डिफेम करने की कोशिश है ना। आप कोई और भी शब्द आप ये कह सकते थे कि भाई आपके अंदर का जो रावण है उसको मारो, आपके अंदर का जो एक वैमनस्य है उसको मारो, आपके अंदर का जो आचरण है संस्कार है उसको मारो। लेकिन बजाय है कि एक राजपूत का कहीं एक जाति का नाम लेके ये कविता थी जिसके जो बताई गई, उसके जरिए समझाने की कोशिश की गई, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था, उसको इस संदर्भ में नहीं लेना चाहिए था जिस संदर्भ में लिया गया। और आप लोगों ने आग में घी का काम किया। नहीं, हम आग में घी हमने कहाँ कहा, हमने तो यही कहा ना कि जो एक व्यक्ति सांसद है, एक आरजेडी का कद्दावर नेता, एक फेस है और उनको कहीं आरजेडी ये कहती है कि हम लोग सोशलिस्ट लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम जाति बिरादरी में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, हम जाति बिरादरी की बात करने वाले लोग नहीं हैं और हम तो सबको एक समान समझते हैं। समाज में एक समरसता की बात जो है संविधान से जो निकल के आती है उसको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उसके पहलुए तो यही है। हाँ। लेकिन आज उस धरोहर को कैसे लात पड़ी है, आज उस धरोहर पे कैसे उसका मर्दन किया गया है
आज उसकी कहीं बौखलाहट जो है सबको सुनाई पड़ रही है। ठीक है, चलिए के त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। के त्रिपाठी जी, जिस पार्टी में अपने ही आप में फूट है या फिर एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोला जा रहा है, उस पार्टी के साथ ही आप गठबंधन में सरकार में है, लेकिन अब राजपूतों की बात यहाँ पर की जा रही है, जबकि राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है बिहार में, और बिहार के करीब 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। ऐसे में क्या लगता है कि आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए नेहा जी, समाजवाद में कहीं जात की चर्चा परिचर्चा बहुत कम होती थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये 67 के बाद से इस देश में थोड़ा सा जातीय उन्माद की वजह से सारी दिक्कतें आई और वो उलझता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जाति एक सच्चाई है, उस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन जब राजनीतिक दलों का सिद्धांत और उसके विचारधारा कमजोर पड़ जाती है तो कहीं कहीं कोई सहारा लेना पड़ता। डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे कि जाति तोड़ो आंदोलन उन्होंने चलाया था, लेकिन क्या कहा जाए, क्योंकि नेहा जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस ऐसा खतरनाक हथियार था जिसको इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने इसको टच करना, बीपी मंडल कमीशन को छूना पसंद नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं पसंद किया, राजीव गांधी ने नहीं पसंद किया, और राजीव गांधी ने इन्होंने कह दिया था कि ये कास्टवार हो जाएगा देश। तो ये जातीय एक सच्चाई है। हमारे नेता माननीय शरद यादव कहा करते थे, लेकिन जाति का समाजवाद में कोई जगह नहीं, समाजवादी विचारधारा में जाति का कोई स्थान ही नहीं है। समाजवाद का मतलब है समता मूलक समाज हमको बनाना है। सर, जिस क्षेत्र में आप अपने कैंडिडेट उतारते हैं, क्या उसमें जातिगत समीकरणों को ध्यान में नहीं रखा जाता? क्या त्रिपाठी जी, ये कड़वी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं, उस वक्त क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, उससे इतर अगर हम देखें तो मनोज झा ने जिस तरह का बयान दिया उससे सहमत है कि जेडीयू? देखिए जो मनोज झा ने वहाँ दिया है वाकई वो संसदीय परंपरा के खिलाफ। जाति का जिक्र पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। भाई आप ओबीसी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, तो सब समझ में आता है। लेकिन किसी विशेष जाति को नाम लेकर के उसको कटघरे में खड़ा करना, वो कहेंगे हर आदमी हर जाति का सम्मान करता है। जहाँ हमारे समाजवादी आंदोलन में यही कहा जाता है कि कोई पहले वो समाज व्यक्ति है, फिर उसके बाद कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। आजाद जी, जल्दी से रिएक्शन। संसदीय परंपरा के विरुद्ध है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। आजाद जी जल्दी से, आपकी पार्टी सहयोगी पार्टी देखिए साथ नहीं है इस विषय पर आपके। मनोज झा जी ने एक मुहावरा का रूप लिया और इस मुहावरे से भारतीय जनता त्रिपाठी जी सुन लेते हैं ना, अब सुन लेते हैं, रुक जाइए। अगर सच्चाई होगा तब क्या होगा? मैं पहले बता रहा हूँ कि ये लोग जो है सिर्फ इसके पास जनाधार अब कुछ नहीं रहा है। किसके पास जनाधार नहीं रहा? एक ही बात है नेहा जी कि कैसे आपस में लड़ जाए, टूट जाए, मर जाए, विपक्ष एकदम समुद्र में चल जाए। तो बाद में भूमिका आएगी ना सर, होने वाला नहीं है। यहाँ तो आपके ही साथ ही आपके साथ नहीं है। आजाद जी एक मिनट, नेहा जी एक मिनट। मनोज झा जी ने एक मुहावरे का रूप दिया और ये कोई बड़ा, हम लोग राजपूत के विरोधी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। अगर राजपूत के विरोधी रहते, सबसे ज्यादा सम्मान अगर लालू प्रसाद यादव जी देते हैं तो जो राजपूत समाज को देते हैं। देखिए कहावत है पूरे देश में, रघुवंशी और यदुवंशी का ताकत मिलन अगर कोई कराया उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। रघुवंशी राजपूत हुआ, यदुवंशी यादव हुआ, दोनों भाई है। हम लोग आपस में भाई भाई टकराने वाले लोग नहीं है। लोग लाख चाहेगा क्या सही था? अभी आपने त्रिपाठी जी को सुना ना, त्रिपाठी जी जेडीयू के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। महेश जी एक सेकंड, अगर सिर्फ मैं ही एक जाति का प्रयोग पार्लियामेंट में नहीं करता हूँ, पार्लियामेंट में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं क्या नहीं करते हैं? क्या अगर मनोज झा ने दलितों के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग, महिला में आरक्षण की मांग की तो गलत हुआ क्या? उसी को तो मुहावरा के रूप में अलग दिशा में ले गए ना, अलग दिशा में ले गए। महेश जी जल्दी से।
हूँ कि जिस तरह से अभी गांधी जी आज जल्दी के से जो ये रखिए गांधी हैं, बात इन्होंने रखी कि रघुवंशी और यदुवंशी। सवाल यह है कि आपकी पार्टी में ये कह रहे हैं कि रघुवंशी और यदुवंशी के अलावा कोई और कंसिडरेशन है ही नहीं। ये पार्टी जो है जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित करती है कि ये तो जयप्रकाश नारायण के जो है संपूर्ण क्रांति से निकली हुई पार्टी है और समाजवादी विचारों के ये पुरोधा हैं। शर्म आती है ऐसे पुरोधा पे। कभी MY, कभी मुसलमान यादव, आप कह रहे हैं रघुवंशी, अब ये जाति की बात कर रहे हैं और उसी जाति को लेकर इनके पार्टी के लोग, इनके पार्टी के सांसद को लानत और मलानत भेजी जा रही है। आज फिर से ये जाति के ऊपर उतर आए, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो जो है ठाकुर, राजपूत और यादव, रघुवंशी और यदुवंशी, यही दो कॉम्बिनेशन है और इसी कॉम्बिनेशन के तहत राजनीति कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो है केरल हाई कोर्ट के एक आदेश के बारे में ये जानते नहीं है कि इस तरह के भाषा इस्तेमाल करने वाले को डिस्क्वालीफाई किया गया। बिल्कुल। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मनीष जी माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।